चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में अगर बात किया जाए तो हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने भक्ति काल में ये पढ़ रखा था कि भक्ति काल को कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो भक्ति काल को पहले तो पूर्व मध्य काल बोला गया है, और अगर बात की जाए भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से हिंदी साहित्य का क्या बोला गया है, स्वर्ण काल और स्वर्ण युग भी कहा गया है। अब बात करें भक्ति काल में, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति काल को कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया गया था। एक था निर्गुण, दूसरा था सगुण। अगर निर्गुण की बात किया जाए तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया था। एक का था नाम संत काव्य या ज्ञानेश्वरी शाखा, दूसरा का नाम था प्रेम मार्गी शाखा या फिर सूफी काव्य, और दूसरा एक था सगुण, ठीक है, जिसमें एक था राम राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो अगर बात किया जाए कि हम लोग पढ़ कहाँ पे रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल में हम लोग पढ़ रहे हैं निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में हम लोग पढ़ रहे हैं संत काव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानेश्वरी शाखा। और उसमें अगर हम लोग बात करें कि क्या पढ़ रहे हैं, तो कबीर दास जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो संत काव्य में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है, तो कबीर दास, ठीक है। अगर बात की जाए कबीर दास की रचना तो तीन है, साखी, शबद, रामायणी। इसको संजोने का काम किसने किया था, तो इनके शिष्य थे एक धर्मदास, उन्होंने किया था। और कहाँ पे इसको संजोया गया था, तो बीजक में, ठीक। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे अगर बात की जाए रैदास के बारे में, तो सबसे पहला कोई भी कवि हो, हमें जन्म उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जन्म की अगर बात की जाए, रैदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, तो जन्म है 1388 ईस्वी। कब जन्म हुआ था इनका, 1388 ईस्वी में बनारस, 1388 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर जन्म स्थान की बात किया जाए तो डालेंगे बनारस या वाराणसी, ठीक है, या काशी, जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब बात करें इनके पिता का नाम, यानी रैदास जी के पिता का नाम, रैदास जी को रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। और देखते हो लोग बोलते हैं कि आज रैदास जयंती है या फिर रविदास जयंती है, तो इन्हीं के नाम पे इस चीज को मनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग उस पे आएंगे। अगर बात करें इनके पिता का नाम, तो श्री संतोष दास जी था, ठीक। अब यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ, तो आते हैं माता का नाम। माता जी का नाम पे हंसना नहीं है, क्योंकि हंसना मना है, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो हंसना मना है, क्यों मना है, क्योंकि हंसना नहीं है, ठीक है। तो इनके माता जी का नाम था कलसा देवी। क्या नाम था, कलसा देवी। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। कलसा देवी, ललसा देवी, कुछ भी नाम हो सकता है किसी का, ठीक है। फूलन देवी, हाँ, फूलमती, रोडपति, करोड़पति, सब नामे हैं, मोरपति, सब नाम है, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा इनका जान लेते हैं। पत्नी का नाम इनका क्या था। इनके पत्नी जी का नाम अगर बात किया जाए, यानी रैदास जी के जो पत्नी के थी उनका नाम था लोना देवी। क्या नाम था, तो लोना देवी है, ना कि खिलौना देवी, ठीक है। तो लोना देवी, रोना नहीं है, लोना है। भले आंख में आंसू आ जाए, लेकिन रोना नहीं है, ठीक है। तो हलोर नहीं गिराना है, लोना देवी, ठीक है। हाँ, अगर बात की जाए बेटे का नाम, यानी पुत्र का नाम लिख सकते हो। अब बेटे लिख दिए तो बेटे लिख लो, नहीं तो पुत्र लिख सकते हो। इनका नाम था विजय दास। इनके पुत्र जी का नाम क्या था, विजय दास, ठीक है। हाँ, अब अगर बात किया जाए गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम था रामानुज, या इसको बोल, रामानुज को रामानंद भी बोला जाता था, ठीक है। रामानुज या रामानंद बोल सकते हो। इनका दो का नाम था, या तो रामानंद बोलो या फिर रामानुज,
ठीक है, जिसका उर्फ नाम नहीं होता है, घर पे कुछ और, कॉलेज में कुछ और, ठीक है, तो इनका रामानुज या रामानंद भी इनका नाम था। अब आगे बात किया जाए तो शिष्य का नाम, आगे बात करें अगर शिष्य का नाम, इनके शिष्य का नाम से क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में। यहाँ से जन्म स्थान को छोड़कर भले ही माता पिता पत्नी बेटा ना आए, लेकिन गुरु का नाम और शिष्य का नाम यूपी बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आए हुए हैं। तो अगर इनके शिष्य के नाम बात किया जाए तो मीराबाई है। कौन है? मीराबाई, किसी का नाम सुना है किसी ने? तो ये कृष्ण भक्ति की बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री है मीराबाई, और इनकी कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही मर्मस्ती है, बहुत ही मतलब एक ऐसा है सीख लेने वाला कहानी है जो मीराबाई की कहानी हम लोग पढ़ेंगे जब मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसमें ये मीराबाई ऐसी है कि जो भगवान श्री कृष्ण की क्या है, अनन्य क्या थी, दास से अपने आप को समझती थी, ठीक। हाँ, दासी, मतलब उनके सेवक के रूप में समझती थी। ये मीराबाई जो थी कृष्ण भगवान को अपने प्रेमी समझती थी, अपने पति मानकर उनकी क्या करती थी, पूजा करती थी, और एक दासी के रूप में समझती थी, ठीक। तो कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रैदास जी के गुरु का नाम है रामानंद, और अगर बात किया जाए कि रविदास जी के शिष्य का नाम बताइए तो बताओगे मीराबाई। कंफ्यूजन, हाँ, कंफ्यूजन दूर। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग, अगर इनकी जाति की बात किया जाए, क्योंकि सारा कहानी यहीं पे आकर अटक जाता है। हाँ, मृत्यु अभी लिखवाएंगे, जाति पे अटक जाता है, क्योंकि कहानी के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जाति इनका था चमार जाति। हाँ, अब कहानी क्यों अटक जाता है यहाँ पे, अब ध्यान से सुनते हैं। अब जो क्या बोलते हैं, रैदास जी है, मीराबाई जो है एक क्षत्रिय कुल में जन्मी हुई थी। किसमें? क्षत्रिय कुल में, और रैदास जी एकदम निचले कुल के थे, ठीक। तो ये बहुत रोचक कहानी है और समाज में आंख खोलने वाली कहानी है। क्यों? क्योंकि वो आज भी छुआछूत का चलता है, आज भी कहीं कहीं पर देखते हो छुआछूत का माहौल चलता है, ठीक है, कि तुम बड़े वाले हो, तुम छोटे वाले हो तो बड़े वालों से बोल नहीं सकते हो, मिल नहीं सकते हो, या फिर अगर उसका छुआ हुआ पानी पी लोगे तो अशुद्ध माना जाएगा, बेकार माना जाएगा। हालांकि ये बहुत बेकार सिस्टम है और इसमें सुधार हुआ है। तो ये उस टाइम की बात है जब अम्बेडकर साहब नहीं थे और कोई नियम कानून उस टाइम पे नहीं था, तब मीराबाई को क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी थी रैदास जी से मिलने के लिए, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि एक तो क्षत्रिय, ऊपर से लड़की, और दूसरा कि ये जो है एकदम निचले कुल के थे, और ये इनको गुरु बनाना चाहती थी। और उनको गुरु बनाने के लिए मीराबाई जब इनके गुरु बनने मतलब शिष्य बनने के लिए जा रही थी, तो इनको आस पड़ोस से लेकर सब लोगों ने रोका कि तुम क्या करो, गलत कर रही हो, तुम इस कुल के जन्मी हो, तुम इनसे नहीं मिल सकते, इनसे छुआछूत नहीं कर सकती हो, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। हालांकि ये मन का क्या है, भ्रम है। क्या है? मन का भ्रम है। जाति में छुआछूत से कोई अछूत वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो इन सबसे दूर ही रहे तो क्या है, बेहतर है। और मीराबाई ने सारी जाति या जो भी एक दुनिया की रस्में है उसको तोड़ ताड़ कर क्या हुई, शिष्य बनी। किसकी? रैदास जी की, ठीक है। तो हाँ, शिष्य बनी रैदास जी की, शिष्या वही, बात वही हुआ। तो अगर हम लोग आगे बात करें इनकी मृत्यु, रैदास जी की मृत्यु की, तो मृत्यु हुआ है 1518 ईस्वी में वाराणसी में। वाराणसी यानी बनारस, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ रैदास जी के बारे में। अब रैदास जी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं लिखवाया गया है, लेकिन इनकी रचनाएं यानी प्रसिद्ध दोहा जो है बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है। और ये दोहा, एक एक दोहा कुछ ना कुछ हमें अपने जीवन में सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, विशेष तथ्य को जान लेते हैं, उसके बाद दोहे के बारे में आएंगे। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं विशेष तथ्य में, या महत्वपूर्ण तथ्य बोल सकते हो, या विशेष तथ्य, बात एक ही हुआ, ठीक है। लिखो, रैदास के शिष्य
उदयदास ने रैदास के शिष्य शिष्य उदयदास थे। उदयदास। अब मीराबाई भी थी, उदयदास भी थी। जरूरी नहीं है कि एक गुरु के एक ही चेले होंगे या एक ही पढ़ने वाले होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक, तो यही बात बताया है। रैदास के शिष्य उदयदास थे। यहां तक कुछ नॉर्मल सी बात है। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने साधु संप्रदाय की स्थापना की थी। साधु संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि साधु संप्रदाय की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए तो क्या बताओगे? उदयदास। ठीक, अगर बात किया जाए उदयदास के गुरु जी का नाम बताओ तो क्या बताओगे? रैदास। अगर मीराबाई के गुरु का नाम पूछा जाए तो रैदास। ठीक, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए चलते हैं। अब आते हैं इनके प्रसिद्ध दोहे पे। हेडिंग डालो, प्रसिद्ध दोहा। ये आता है और बहुत बार आता है और पूछा जाता है, और लोगों के मुंह से बहुत बार नाम सुने होंगे तुम लोगों ने, एक बार नहीं 1000 बार, कि क्या बोला जाता है? गंगा जी में नहाने से पाप नहीं धुलता है। चाहे तुम पूरा दुनिया में घूम के नहा लो, पाप नहीं धुलेगा। कब पाप धुलेगा? जब मन का मैल क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तब पाप धुलता है। तो एक इन्होंने एक दोहा इनकी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन, अगर कोई सुना होगा ये इस दोहा को तो अभी तक पता नहीं होगा ये किसने बोला था, तो आज के बाद तुम लोगों को पता चल गया कि रैदास जी का ये दोहा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है। मतलब कि अब रैदास जी की कहानी ये है कि ये आराम से क्या करते थे, नल पे लोग नहाते थे पुराने के जमाने में। आज नो हो गया समरसेबल, टंकी या टूलू जो भी है, तो नल पे नहाते थे पहले के जमाने में लोग। तो ये नल पे नहा रहे थे तो किसी ने बोला कि यहाँ पे काहे लिए नल पे नहा रहे हो, अपना मल मल कर रगड़ रहे हो, मल धुल रहे हो। चलो गंगा जी में नहाओ, तुम्हारा सारा का सारा क्या हो जाएगा? पाप धुल जाएगा, पाप कट जाएगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। ठीक है, तो रैदास जी क्या बोले कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन पवित्र है, क्या है? पवित्र है। अगर हम श्रद्धा, चाहे हम घर पे रह के करें या फिर गंगा जी में रह के करें, चाहे कहीं भी रह के करें, अगर श्रद्धा भाव से जो कुछ करेंगे तो वहां पे पहुंच जाएगा। तो इन्होंने बोला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहे कि मतलब कि हम गंगा जी में जाकर नहाएं या यहाँ पे नहाएं, अगर मेरा मन पवित्र है तो ये भी उसी के बराबर हुआ, और पवित्र नहीं है, गंगा जी में भी नहाए तो हम शुद्ध नहीं होंगे। ठीक है, वहां कहा जाएंगे मन साफ होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगला। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाति ओछा पात ओछा। जाति ओछा ओछा पाति ओछा। हाँ, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। इसका मतलब जब समझ में आएगा तो बोला तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। जाति ओछा पात ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राज्य की सेवा में कह रैदास चमारा। राम राज्य की सेवा में कह रैदास चमारा। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखवा रहे हैं, ये तुम्हारा बीए में जाओगे तो ये बहुत बार पूछा जाएगा। अगर हिंदी से बीए करोगे तो, या एमए करोगे तो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे जिसमें हिंदी आता हो, स्पेशली लिटरेचर, तो ये सब आते हैं। तो कहे रैदास चमारा। अब
जाति से ये क्या थे, चमार थे, यानी छोटे जात, निचले जात, निम्न कास्ट के थे। तो बोले कि जात ओछा, यानी जात हमारा छोटा है, जात पात क्या है हमारा छोटा है, लेकिन ओछा जन्म हमारा, यानी कि निम्न कुल में, यानी छोटे कुल में जन्म हुआ है, फिर भी हम राम राज्य की सेवा में क्या है, हमेशा तत्पर है या सेवा के लिए तैयार है। ठीक, अब आगे थोड़ा सा बात कहें तो एक बहुत ज्यादा और इनकी प्रसिद्ध दोहा है, अब कैसे छूटे राम नाम की रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम की रट लागी। अब कैसे छूटे, देखो ब्रेक खत्म हो गया है, ब्रेक के बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग थे अब कैसे छूटे राम नाम की रट लागी, यानी जिसको अपने आराध्य के प्रति क्या हो जाए, लीन हो जाए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी ना किसी को तो मानता ही होगा, अगर उसमें लीन हो जाएगा, प्रॉपर जुड़ जाएगा, तो उसको वो आदत पड़ जाएगी, वो छूट नहीं पाएगा। चाहे पढ़ाई लिखाई का ही हो, अगर तुमको लीन होगा तो पढ़ाई में ही ध्यान दोगे। हाँ, और ऐसा ही होता है इंस्टा वाला भी। हाँ, अगर आदत पड़ गया रील्स घसकाने का, तो चाहे कुछ भी हो जाए, रील्स घसकाते घसकाते सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी, खाना भी नहीं मिलेगा, तो आए साइड हटाओ, खसकाते खसकाते। तो ये क्या है, लीन होना। और ये होता है चाहे हम किसी भी क्षेत्र में लीन हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे मोबाइल में हो, या फिर भक्ति में हो, अगर कहीं भी लीन हो गए जिस क्षेत्र में, तो पूर्ण रूप से उसमें क्या हो जाता है, घुस जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। अब एक लास्ट है इनका, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बस समानी, जाकी अंग अंग बस समानी। अब अगर पूछे जाए कि इसमें कौन पेपर में आने वाला है, तो एक तो ये आता है मन चंगा वाला, और दूसरा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, एक बार नहीं कई बार पूछा जा गया है। और यूपी बोर्ड क्लास 12th में ही बात करें तो तुम लोग जाकर प्रीवियस का बुक उठाना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, आई एम इम्पोर्टेंट। अब ये पूछा जाएगा कि रचनाकार कौन है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ये दे देगा दोहा और पूछेगा कि इसका रचनाकार कौन है, या ये पूछेगा कि कौन से काल में लिखा गया है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी रैदास जी भगवान को, अपने आराध्य को क्या बोलते हैं कि आप चंदन के समान है, क्या है, आप चंदन के समान है, और हम पानी के समान है, आपके सामने क्या है, पानी के समान है। ठीक, जाकी अंग अंग बस समानी, जैसे चंदन में पानी समा जाता है, वैसे ही हम भी क्या चाहते हैं, आपकी भक्ति में, आप में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से लीन हो जाना चाहते हैं, समा जाना चाहते हैं। ठीक, अब बात करें, हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे हैं, तो भक्ति काल की अगर स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे रैदास या फिर रविदास जी के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 1388 ईस्वी में। जन्म स्थान है बनारस, पिता का नाम श्री संतोष दास जी है, माता का नाम कलसा देवी। अगर बात की जाए पत्नी का नाम तोलोना देवी, बेटे का नाम है विजय दास, गुरु का नाम है रामानुज या रामानंद। अगर शिष्या की बात किया जाए इनके, तो मीराबाई है। अगर जाति बात किया जाए तो छोटे जाति या निम्न जाति से बोले जाते हैं, तो चमार जाति से थे। अगर मृत्यु की बात किया जाए तो 1518 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में विशेष तथ्य की बात किया जाए तो इनके शिष्य थे उदयदास, उन्होंने साधु संप्रदाय की रचना की थी। अब इनका प्रसिद्ध दोहा दो चार गो है, एक है मन चंगा तो कटौती में गंगा, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा में कहे रैदास चमारा। और एक दूसरा है, अब कैसे छूटे राम नाम की रट लागी। और लास्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समान। तो ये रैदास जी थे, बहुत प्रसिद्ध है कवि है, और ये हमारे यहाँ से इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में अगर हम लोग की बात की जाए तो कौन से पढ़ेंगे, गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना किया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।